हेलो एवरीवन। तो आज जो है अपने थर्ड चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हम इसमें पहले कुछ बेसिक समझते हैं कि जब भी हम इसकी बात करते हैं, मान लिया ये है, ये है, ये है, तो ये सारे जो है मेरे स्ट्रेट लाइंस हैं। बट ये ड्रॉ किया मैंने, ये किया, तो ये ध्यान रखना है, ये सिंपल आपके सारे स्ट्रेट लाइंस हैं और ये जो है आपके कर्व्स हैं। तो ये कुछ आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है, ठीक है। कर्व उसके बाद है आपका, हम जो है जब भी कहते हैं कि आपका पॉलीगन क्या है, तो पॉलीगन या बहुभुज हमेशा हम स्ट्रेट लाइन लेके ही चलते हैं, ठीक है। अगर वो स्ट्रेट लाइंस नहीं है तो वो आपका काउंट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने मान लिया ऐसे किया, ये ऐसे कर दिया, तो ये आपका पॉलीगन नहीं होगा। तो आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन लेके ही करना है, तो वो जो है आपका काउंट होगा, ये आपका पॉलीगन है या नहीं है। इसके अलावा आपने कुछ चीज़ें पहले भी पढ़ी हैं कि अगर आप सिंगल लाइन लोगे तो आप कोई डायग्राम नहीं बनेगा, टू लोगी तो भी आपका जो है क्लोज डायग्राम नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको जो है कम से कम 3 लाइंस चाहिए अगर आप जो है क्लोज डायग्राम बनाना चाहते हो। तो 4 आपका 4 में भी बन जाएगा, आपका 5 में भी बन जाएगा, उससे ऊपर आप जितने में बनाना चाहोगे, अगर आप जो है 6 में भी करना चाहोगे, आप जितने लेके जाना चाहोगे वो आप वैसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो 3 वाले को आपको पता है आप ट्रायंगल बोलते हो, ठीक है। 4 वाले को आप जो है क्वाड्रिलेटरल बोलते हो। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्वाड्रिलेटरल पे ज़्यादा फोकस करना है। 5 वाले को हम पेंटागन बोलते हैं और 6 वाले को हम हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, ऐसे करके हमारे जो है इनके नाम है। इसके अलावा हिंदी में ट्रायंगल, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, ऐसे करके हमारे वो गौन मतलब साइड्स या भुज मतलब साइड, और जितने साइड्स हैं वो जो है उनका हम प्रीफिक्स लगा के उनको बना सकते हैं। तो ये है हमारा कि हमारे जो है कैसे डायग्राम है। मेन हमें जो है इसमें क्वाड्रिलेटरल पे ज़्यादा काम करना है। इसके अलावा है आपका कि डायगोनल या विकर्ण क्या होता है, तो आपने पहले भी ये चीज़ पढ़ी है आपने। तो मान लिया मैंने एक ये बना है आपके सामने, आप इसको मिला दोगे तो ये आपका एक डायगोनल है, इसको मिला दोगे ये एक डायगोनल है। अगर मान लिया मैं इन दोनों को मिला रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों, तो ये आपका डायगोनल नहीं है। 7 वाले को मिलाने से ये डायगोनल नहीं है, ये नॉर्मल साइड है। डायगोनल होगा अगर आप बाकियों को मिलाओगे। मान लिया अगर मैं 3, 4, 5, इसमें देखो आप इसको इससे मिला दो डायगोनल है, इससे मिला दो डायगोनल है, इससे मिलाओ तो सेम ही है, तो आपका ये दोनों डायगोनल्स हैं। तो ये होता है आपका डायगोनल कि आप अगर किसी भी दो वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करते हो तो आपका वो जो है डायगोनल बनता है। ऐसे ये एक डायग्राम लिया, अगर मैं यहाँ एक पॉइंट डाल दूँ, ये है, तो ये उसके इंटीरियर या अंदर में है, ये इसके बाहर या एक्सटीरियर में है, तो ये आपके 2 पॉइंट हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 आपके और टर्म्स आएंगे। हम बेसिक्स देख रहे हैं कि इस टॉपिक में कौन कौन सा बेसिक पढ़ना है। तो एक मैंने ये बनाया, सिमिलरली एक और मैं आपका ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। हम इनके ना जरा डायगोनल देखते हैं। अब इसमें तो डायगोनल आपको बनेगा नहीं, सारा ऑलरेडी ज्वाइंट है। एक आपका यहाँ पे डायगोनल बन रहा है जो आप ज्वाइंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका है, आपने ये देखा कि ये चीज आपकी जो है वो बाहर बनी है, तो हमें नाम देना है। तो ऐसे ही अगर मैं मान लिया आपका जो है एक क्वाड्रिलेटरल भी बनाता हूँ, तो आप इसके विकर्ण ऐसे करके बना लोगे डायगोनल, इसके ऐसे करके। बट यही अगर मैं ऐसे करके आपको दूँ तो ये इसका बाहर बन रहा है। हाँ, आपके बाकी अंदर बनेंगे, बट ये भी बाहर बन रहा है। तो जिसमें आपका अंदर बनेगा वो आपका उत्तल या कन्वेक्स है, जिसमें आपका बाहर बनेगा वो आपका कन्वेक्स या अवतल है। उसके अलावा है नेक्स्ट आपका रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। तो आपके रेगुलर होते हैं जिसमें सारे साइड्स और सारे एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। अगर सारे साइड सारे एंगल्स की सारे साइड्स की लेंथ और सारे एंगल, जैसे ये लिया मैंने, मान लिया ये तीनों इक्वल है और ये तीनों एंगल भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये हमारा एक रेगुलर ट्रायंगल है, जिसे हम स्पेशली इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। स्क्वायर की बात करें, इसमें हमारा रोम्बस भी होता है, समचतुर्भुज, जिसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं पर इनके एंगल नहीं होते इक्वल, ये रेगुलर हमारा नहीं है। स्क्वायर या वर्ग हमारा रेगुलर होता है क्योंकि चारों साइड और चारों एंगल इसके इक्वल होते हैं।
तो रेगुलर डायग्राम होंगे जिसमें जितने भी साइड्स है वो सारे साइड्स और सारे एंगल अगर इक्वल हैं, इट मीन्स वो हमारा एक रेगुलर डायग्राम है। इसके अलावा इसमें हमारा एक और है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो हम जरा वो देख लेते हैं इसके साथ ही। इसमें एक और है हमारा बेसिक कवर करने के लिए। अगर मैंने मान लिया यहाँ पे बनाया ट्रायंगल, तो आपको ट्रायंगल पता है कि इनका जो है एंगल का सम 180 होता है। आपको क्वाड्रिलेटरल का भी पता है 180 होता है, सॉरी 360 होता है। ये दोनों आपने पहले से पढ़े हैं। बट बाकी का क्या, जिनमें 5 साइड्स हों, ठीक है, 6 साइड्स हों, तो इन सब का जो है एंगल्स का सम क्या होगा, हम जरा वो चेक करते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है कि 180 को आप जो है साइड से इंटू कर दो, सॉरी साइड्स में से 2 माइनस करके इंटू कर दो। तो अगर आप ट्रायंगल में देखोगे तो कैसे आया, 180 इंटू 3 माइनस 2 1, तो आपका 180 आया। यहाँ आपका हुआ है 180 इंटू n माइनस 2, मतलब 180 इंटू 4 में से 2 गया 2, तो आपका 360 बना। 5 वाले में देखोगे तो 180 इंटू 5 माइनस 2, इट मीन्स 180 इंटू 3, 18 3 जा 54, ऐसे करके बना है। आप 6 वाले में देखोगे तो आपको जो है 6 माइनस 2 आपका 180 इंटू 4 आपका 720 हो जाएगा। ये है कि आपको कैसे पता चलेगा उनके एंगल्स का सम कितना होगा। और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो स्पेशली इंटीरियर एंगल्स के लिए पढ़ रहे हैं। एक्सटीरियर वाला हमें नेक्स्ट में पढ़ना है, तो उसको रहने देते हैं। एक्सटीरियर में हमेशा 360 होगा, चाहे ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो या कोई सा भी हो। तो ये हमने लिखा है। अब इसके बेसिस पे हम जो है एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लिया मैंने एक लिखा, एक कोई डायग्राम है जिसमें 9 साइड्स है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, उसमें एंगल का सम कितना होगा, 9 है तो आप 7 से इंटू कर दो, तो वो इतने का जो है टोटल एंगल, इंटीरियर एंगल का सम इतने डिग्री का होगा। इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 4 से। यहाँ से हैं जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ से करा रहा हूँ। तो यही क्वेश्चन है जो जस्ट हमने ऊपर कवर किया है। आपको उसने 3 4 5 6 एंगल्स का दिया हुआ है करके कि आपका जो है वो कितने कितने डिग्री का बनेगा। आपका ये इसने दिया है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है कि अगर 3 का होगा तो सम 180 होगा। कैसे आया होगा, 180 को हमने इंटू किया होगा 3 में से 2 माइनस करके, तो ये आया है। ऐसे ही 180 को आप ऐसे इंटू करो। ये हमने अभी निकाला है कि डिफरेंट एक्स साइड्स का कैसे होगा। अब इसने हमसे पूछा है 4 कि अगर 7 साइड है तो कितना होगा, 8 है तो कितना होगा, 10 है तो कितना होगा, n है तो कितना होगा। तो आप 7 साइड्स के लिए क्या करोगे, जो आपका एंगल सब निकलेगा 180 को आप 7 माइनस 2 करके कर दो, इट मीन्स 180 को 5 से कर दो तो आपका 900 आ जाएगा। यहाँ पे आप कैसे करोगे, 180 को आप 8 माइनस 2 कर दो, इट मीन्स 180 को आपको 6 से करना है, 18 6 या 108, तो 1080 आ गया। 10 के लिए आपको 180 क्या करोगे, 10 माइनस 2 कर दो, जितने साइड्स को बोल रहा है, ठीक है, उसमें से 2 माइनस करके 180 से इंटू कर दो, तो ये आपका 1440 ऐसे करके आ गया। लास्ट में इसने पूछा है 180, तो आपको नंबर्स में नहीं है, वो n में है, तो आप उसको n-2 लिख दो। तो या तो आप उसको ऐसे ही लिख दो, जो कि उसका इनडायरेक्टली फॉर्मूला भी है, और आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 180n-360, बट ये आपका बेटर है जो कि आपका फॉर्मूला भी है। ये है 4th क्वेश्चन कि आपको जो है डिफरेंट सिचुएशंस में बताना है कि आपका क्या क्या आएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन या समचतुर्भुज क्या है। तो जहां पे आपके एंगल्स एंड साइड्स, हम इन दोनों की बात करते हैं, तो क्या होगा, वेयर ऑल द एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे थोड़ी सी में आर इक्वल, एंड सिमिलरली ऑल द साइड्स आर इक्वल।
तो जहाँ पे आपके जो है सारे एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल हैं वो आपका रेगुलर पॉलीगन है। अब वो कह रहा है ट्रायंगल वाले का नाम क्या होगा, जिसमें आपके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। आपको पता ही है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। सिमिलरली अगर आप फोर साइड्स वाले की बात करोगे तो वो आपका जो है स्क्वायर होता है। स्क्वायर में आप देख लो आपके चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सिक्स साइड में कह रहा है कौन सा होगा, तो ये डायग्राम बनाना नहीं है, मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। आई होप कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप बना लो। तो अब क्या है, 4 के ऊपर आपका स्पेसिफिक नाम नहीं है तो आप इसको रेगुलर पेंटागन लिखोगे से, ठीक है, वो इसी हिसाब से इसकी नेमिंग की जाती है। तो ये हो गया आपके फिफ्थ क्वेश्चन, काफी इजी था। अब है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, जहाँ पे कि आपका एंगल सम प्रॉपर्टी यूज होगा सिक्स्थ में। मैं यहाँ पे आपको पहले ओरली समझा दूंगा, फिर सॉरी आपका सेवेंथ भी है, फिर मैं आपको जो है इसको एक एक क्वेश्चन करके लिख के भी समझा दूंगा सारे पार्ट। तो ये आपके जो है सिक्स्थ क्वेश्चन के चारों डायग्राम्स हैं, ठीक है। इनमें जो है आपको एक में एक्स, आई बिलीव हर एक में आपको एक्स से निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। आपके पास जो है तीन एंगल है, तीनों इंटीरियर, एक मिसिंग है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 180। आपके तीन गिवन है तो आप ऐड कर दो, ए है 130, बी 120, आपको सी नहीं पता, और डी जो है आपका 50 है, टोटल 360। अगर आप 120 150 250 300 हो गया इनका सम, तो आपका जो एक्स आएगा वो 360 में से आप 300 माइनस कर दो, तो आपका 60 आ गया। ये आप ये देख, सॉरी आपको जो है चारों का है, तीन गिवन है, तीनों को ऐड करके आप 360 में से माइनस कर दो एंगल सम प्रॉपर्टी, तो वो आपका इस हिसाब से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, सेम चीज आपको यहाँ करनी है, इस लाइन को आप थोड़ा इग्नोर कर दो एक्चुअली। सेम वही यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं ए बी सी डी को। थोड़ा सा पहले यहाँ पे आपको वो लगाना है लीनियर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कि अगर मैं ऐसे लिखूं, इंटीरियर एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 90, और 90 आपको रीजन देना है तो लिख दो लीनियर पेयर, क्योंकि ये आपका लीनियर पेयर की वजह से ही आपको याद होगा। लीनियर पेयर ऐसे है, अगर ये इन दोनों का सम 180, ये 90 है, तो ये भी आपका 90 आ गया। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो कि x 70 60 90, ये हो गया 180। x आपका ऐसे रह जाएगा 7 6 13 और 9 22, सॉरी ये आपका जो है 360 है, आप यहाँ पे ठीक कर लो, ये भी 360 है, सॉरी। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है x, आपका 360 में से 220 माइनस कर दो, तो ये आपका 140 आ जाएगा। एक्चुअली ये स्पेस की वजह से मैंने डायग्राम सामने रखे, इसलिए मैंने इसको आपको जो है इतने कम स्पेस में करके दिखाया है। आप चाहो तो इनको आराम आराम से करके भी कर सकते हो। अब हम थर्ड पे आते हैं, ठीक है, और आई विल ट्राई कि थर्ड पार्ट में आपको थोड़ा सा क्लियरली सारा स्टेप वाइज करके दिखाऊं। तो ये जो है ये आपका सी पार्ट है, तो मैं यहाँ पे आपको सारा ए बी सी डी एंड ई। अब आपके इसमें 5 साइड्स हैं, तो क्या करोगे, आपका ए जो है वो बाहर वाला लिखा है, आप इंटीरियर ए कैसे निकालोगे, इंटीरियर एंगल ए आ जाएगा आपका 180 माइनस 70, तो 110 आ गया। ये कैसे आया, लीनियर पेयर से। सिमिलरली आप जो है अपना इंटीरियर एंगल बी निकालोगे, वो होगा 180 माइनस 60, तो आपका ये 120 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आप लीनियर पेयर में कंफ्यूजन है तो आपको ये सारा बेसिक्स फिर से पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ लीनियर पेयर वैसे मैं आपको अभी के लिए बता दूं, ये एक लाइन है, इसको अगर कोई लाइन कट करती है तो जो दो एंगल फॉर्म होते हैं उनका सम 180 होता है। स्ट्रेट लाइन है, ओवरऑल तो 180 होगा, आप चाहे उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते तो वो वैसा ही रहेगा।
टोटल 180 लेके ही हम सॉल्व करेंगे इसको। आपके ये दोनों पार्ट आ गए इंटीरियर वाले। अब ये हमारा बाहर साइड वाला है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सॉरी, आपका हो जाएगा 110 प्लस 120, आपको पहले यहाँ लिखना है, स्टेटमेंट लिख लो, एंगल ए बी सी डी एंड ई। अब 5 साइड है, उनका टोटल कितना होगा, आपका 18 का टेबल पढ़ना है। आपका 3 वाले में होता है 180, 4 में 360, तो 80, उसको 18 और 180 और ऐड कर दो, आपको अगर ऐसे याद रहे तो 540 आ गया। तो A इज 110 ऊपर निकाला, B 120, C आपका x है, D भी x है और E 30 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये जो है आपका आ जाएगा 120, 230, 260, इधर हो गया 2x, 540 माइनस 260, ये आ जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू 280। तो आपका यहाँ भी आ जाएगा x इक्वल्स टू 280/2, क्योंकि इसमें 2 एंगल्स हैं, तो बाई चांस इस केस में भी लास्ट पार्ट की तरह आपका आंसर 180 आ रहा है। इसमें जो दो आपके मिसिंग एंगल्स हैं x और x, वो जो है 140 140 ईच है आपका, वो वहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि वो दोनों इक्वल है। लास्ट पार्ट का डायग्राम मैं ये से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि आपका रेगुलर पेंटागन है, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल है, तो सारे साइड्स इक्वल है तो क्या होगा, आपके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट लेके मैं आपको, आपने बस इतना समझ लिया कि सारे एंगल्स इसके इक्वल हैं, तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका जो है डी पार्ट। तो आप अगर नेमिंग कर सकते हो तो कर दो, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 540। आपका सारा जो है x है 540, 5x इक्वल्स टू 540, x हो जाएगा आपका 540/5, तो 108 डिग्री का आ गया। इट मीन्स आपका जो है 108 डिग्री का, इतने डिग्री के आपके पांचों पार्ट होंगे, तब जाके टोटल जो है आपका वो रेगुलर पेंटागन बनेगा। तो ये जो है आपका 7th क्वेश्चन है, इसमें आपसे जो है ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ये डायग्राम गिवन है आपके पास, ठीक है, और इसने हमसे जो है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पूछा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक तरीका है कि हम डायरेक्टली इसके इक्वल टू में लिख दें 360, ठीक है, तीनों एक्सटर्नल एंगल्स हैं, और रीजन दे दें एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी हम डायरेक्टली 360 लिख के और जो है एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, क्योंकि वो हमारा फॉर्मूला है कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल या किसी भी पॉलीगन में अगर आप चेक करोगे तो जो भी एक्सटर्नल एंगल है उन सब का सम 360 है, तो आप डायरेक्टली वो चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इन्होंने 3.1 में क्वेश्चन दिया है, और ये जो फॉर्मूला है या रूल है वो 3.2 में सिखा रहे हैं, तो वो अज्यूम कर रहे हैं कि 3.1 में हम दूसरा तरीका ही यूज़ करेंगे। तो देखते हैं आपका z क्या होगा, आपका z होगा 180 माइनस 30 लीनियर पेयर से 150 डिग्री। सिमिलरली आपका x क्या होगा 180 माइनस 90, तो 90 डिग्री, और आपका y होगा, अब y आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, पहले एंगल प्रॉपर्टी सम एक बार पहले यूज़ करना पड़ेगा, वो मैं यहाँ कर देता हूँ 30 60, और इसको मैंने a ले लिया, a 180, 30 60 90, आपका a आ गया 90, सॉरी आपका a 90, थोड़ा सा वैल्यू मैंने गलत लिख दिया, 90 है, 120, ये आ गया 60 a। आपको y निकालना है, तो 180 माइनस 60, ये आ गया आपका 120। अब इसने बोला है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, ये रहा आपका 150 90 एंड 120, तो 15 9 24 12 36, ये आ गया आपका 360। तो इसमें वैसे करना नहीं है, पता नहीं जानबूझ के उन्होंने बस अलग से क्वेश्चन बनाया, जबरदस्ती वाला क्वेश्चन आई वुड से, क्योंकि ये आपका डायरेक्टली इस फॉर्मूले से पहले ही स्टेप में आ रहा है, बट हाँ आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो आई विल सॉल्व दिस
क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सॉल्व करने का ऑप्शन है, बट हाँ टीचर्स कैसे चेक करेंगे वो उन पर डिपेंड करेगा, दे विल नॉट कंसीडर दिस। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो अब आपको मैं इस वाले क्वेश्चन को ब्रीफली करके दिखाता हूँ, सॉरी डिटेल में, कि ये कैसे आएगा। अगर आप देखोगे ये एक इंटीरियर एंगल है, ये इनका सम कितना होगा, a प्लस 60, 80 एंड 120, इनका सम होगा 360। तो 14, ये आ गया आपका 260। a प्लस 260 इज 360। a आप चेक करोगे 360 माइनस 260, a आ गया आपका 100। ठीक है, आपका a तो आ गया। अब क्या करना है आपको, x y z और w निकालना है, x y z एंड w। तो आपको क्या करना होगा, आपके पास चारों के इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर नहीं है। तो आप 180 में से x के लिए क्या करोगे, 120 माइनस कर दो, y के लिए क्या करोगे, 180 में से ओनली 80 माइनस कर दो, z के लिए जो है आप 180 में से 60 माइनस कर दो, और w के लिए 180 में से ये जो जस्ट हमने 100 फाइंड किया वो माइनस कर दो। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी में भी जो है जो एक्सटीरियर एंगल के अलावा दूसरा है वो, सॉरी एक्सटीरियर निकालने के लिए इंटीरियर माइनस कर रहे हैं। तो 60, 100, 120 एंड 80। अब इसने हमसे पूछा है यहाँ पे जाके कि इन चारों का सम कितना होगा। तो अगर आपके पास चारों एंगल्स हैं, आप देख लो इनका सम जो है 360 आ रहा है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो 60, 100, 120 एंड 80। ये हो गया 160, इधर हो गया 200, पार्ट्स में इनको ऐड कर लिया। टोटल आप चेक करोगे तो यहाँ से भी आपका वो 360 ही आना था, और वही आया भी है।